बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तजवीदुल कुरान का आज है हमारा सबक नून कितनी। क्या है? नून कितनी। आज हम सीखेंगे नून कितनी के बारे में। तो देखें, सबसे पहले जो है तनवीन के बाद अगर हमज़ा वसल आए, तनवीन क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। वसल क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और जिसने वो वीडियोस नहीं देखी तो उस वीडियोस का लिंक मैं जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप सबसे पहले उन वीडियोस को देखें, उनको समझें, ताकि आज आपको सबक आसानी से समझ आ सके। और इसके बाद आने वाला हर्फ साकिन हो, तो साकिन क्या होता है ये भी बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में, तो उन वीडियोस का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तनवीन के नून को आगे मिलाकर ज़ेर देंगे और हमज़ा वसल को नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको ये बात समझ नहीं है तो आपको ये बात यकीनन जो है इस एग्जांपल से समझ आ जाएगी कि कितनी आसान है। अब देखिए, तनवीन के बाद अगर हमज़ा वसल आए तो हमज़ा क्या होता है, ये देखा, अगर ये अलिफ के ऊपर कोई हरकत ना हो तो उसे क्या कहते हैं, हमज़ा कहते हैं। तो हमज़ा जो है, अगर देखिए ये तनवीन है और उसके ऊपर हमज़ा जो है क्या है, वसल है, वसल में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना, कलमे के दरमियान में कोई हर्फ आ जाए तो हम क्या कहते हैं, वसल में पढ़ना। तो अगर वसल में आ जाए और अगला वाला हर्फ, उससे अगला वाला हर्फ क्या है, साकिन हो, तो उस देखिए बा के ऊपर क्या है, जज़म, तो क्या बन गया, ये बा जो है साकिन हर्फ है। तो नून तनवीन के बाद हमज़ा वसल आए और उस अगला वाला हर्फ क्या हो, साकिन हो, तो तनवीन की नून को आगे मिलाकर ज़ेर देंगे। यानी कि जब हम तनवीन को अगले हर्फ के साथ पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, तनवीन को ज़ेर देंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने ज़ेर लिखा है, तो ज़ेर देकर इसको पढ़ेंगे और हमज़ा वसल को नहीं पढ़ेंगे। अब मुझे यकीन है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कैसे पढ़ना है। नूहु निब नाहु, नूहु निब। अब देखिए, नून ये तनवीन है, तो तनवीन के नीचे मैंने ज़ेर लगाई है ताकि ज़ेर को अगले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। तो इसे क्या कहते हैं, नून कितनी कहते हैं। नूहु निब नाहु, नूहु निब नाहु। ठीक है, और जिस नून को ज़ेर के साथ पढ़ा जाता है इसे क्या कहते हैं, नून कितनी कहते हैं। जिस नून को ज़ेर के साथ पढ़ा गया है ये क्या है, नून कितनी है। नून कितनी से इब्तिदा नहीं हो सकती, बल्कि इसके बाद वाले हर्फ यानी कलमे के हमज़ा वसल से होती है इब्तिदा। ठीक है, कभी भी जो है नून कितनी स्टार्टिंग में नहीं आता, बल्कि क्या होता है, हमज़ा वसल से इसकी स्टार्टिंग होती है। अब यहाँ पर हम करेंगे एक छोटी सी मश्क, ताकि आपको नून कितनी की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर देखें, लूतु तोबिश तू, लूतु निल मुरसलीन। अब देखिए ये तनवीन है, तनवीन के बाद क्या है, हमज़ा, और इसका अगला हर्फ क्या है, साकिन। क्या हर्फ है, साकिन। ठीक है, और हमज़ा क्या है, वसल में है। तो हम क्या करेंगे, तनवीन को ज़ेर देकर अगले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, तो इसे कहते हैं नून कितनी। तो आपने कुरान पाक में देखा होगा छोटे छोटे इस तरीके से नून लिखे होते हैं और नून के नीचे ज़ेर लगी होती है, और इस अगला हर्फ क्या होता है, हमज़ा होता है, और हमज़ा जो है वसल में पढ़ा जाता है, लेकिन और इस अगला हर्फ क्या होता है, साकिन होता है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, लूतुनिल मुरसलीन फितनतुनिल गलत। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, अहदुनिल्लाहु कदीरुनिल्लदी। और यहाँ पर देखिए, हम लोग पिछले जितने भी कायदे कर चुके हैं, कि जितने भी सबक पढ़ चुके हैं, जितने लेसन्स पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, और यहाँ पर आप मुझे बताएं कौन कौन सा कायदा यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो ये देखें जी, यहाँ पर हम सीख चुके हैं वाव मद्दा। वाव से पहले क्या हो, पेश हो, तो क्या कहते हैं, वाव मद्दा। तो यहाँ पर देखिए, ये एक वाव मद्दा का एक कायदा इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर नून कितनी का कायदा इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से देखिए, रा से पहले पेश है तो रा को क्या पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। और या से पहले क्या है, ज़ेर है, तो क्या पढ़ना है, ये भी या मद्दा है। तो कितने कायदे यहाँ पर हो रहे हैं, 1 2, रा का 3 और या का 4। यहाँ पर एक हर्फ में, एक कलमे के अंदर जो हैं 4 कायदे अप्लाई हो रहे हैं। जब हमें इन कायदों का नहीं पता होगा तो हम इसको सही तरीके से अदा नहीं कर पाएंगे। तो ज़रा देखते हैं इन कायदों को अप्लाई करके हम इस कलमे को पढ़ते हैं। लू, तो किस तरीके से, एक हर्फ को वामदों को एक उंगली के बराबर खींच कर अदा करना होता है।
تو کیسے لو تو نل مر مر. اب یہاں پر را کو کیا پڑھنا ہے؟ موٹا ادا کرنا ہے، یعنی کہ پر ادا کرنا ہے. مرسلین. اگر میں یہاں پر وقف کر رہی ہوں تو میں اس کو 4 انگلی کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھوں گی. اس کا بھی قاعدہ ہے، اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. تو اگر یہاں پر میں اس کو وصل میں پڑھ رہی ہوں تو کیسے پڑھوں گی؟ لو لو تو نل مرسلین. ٹھیک ہے، لی کتنی دیر پڑھنا ہے؟ جتنی دیر کی میری فنگر اوپن ہوتی ہے. تو اگلے دیکھتے ہیں یہاں پر کون کون سے قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں. یہاں پر دیکھیں، ایک یہاں پر جو ہے اس کا اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ یا سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. اور نون کتنی کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، پھر یا مدہ کا قاعدہ آ گیا ہے. تو کتنے؟ اور را کا قاعدہ آ گیا ہے. 4 قاعدے یہاں پر ہو رہے ہیں، ایک یا مدہ، را کا قاعدہ، نون کتنی کا قاعدہ، اور یا پھر سے یا مدہ کا قاعدہ آ گیا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے، یہاں پر کتنے قاعدے ہو رہے ہیں. یہاں پر نون کتنی کا قاعدہ ہے، اور اس کے بعد اللہ یعنی کہ کھڑی زبر ہے. تو کس طریقے سے اس کو 1 انگلی کے برابر ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے ہم نے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ادا کیے تھے. تو یہاں پر جو ہے 2 قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ پچھلی قاعدے کو بھی ریپیٹ کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو جو ہے آپ کی بار بار ریویژن ہوتے جائے اور آپ کو یہ قاعدے دن بدن آپ کی مضبوط ہوتے جائے اور آپ اپنے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں. اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے، کیونکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے تاکہ آپ کو ملے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.